अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने वाले हैं सृजनात्मकता क्रिएटिविटी के बारे में। क्रिएटिविटी क्या है? सृजनात्मकता नई, उपयोगी और मौलिक सोच के आधार पर किसी नए विचार, वस्तु या समाधान का निर्माण करना है। क्रिएटिविटी है सरल व्याख्या, सिंपल एक्सप्लेनेशन में इसे जब कहते हैं जब कोई व्यक्ति दूसरों से अलग सोचता है और नई चीज़ बनाता है या नया समाधान देता है तो उसे सृजनात्मकता कहते हैं। वास्तविक उदाहरण, रियल लाइफ एग्जाम्पल। उदाहरण के लिए यदि शिक्षक पूछे ईंट का उपयोग किस किस काम में हो सकता है, एक बच्चा कहे घर बनाने, दूसरा बच्चा कहे पौधा रखने, तीसरा बच्चा कहे कला बनाने, चौथा बच्चा कहे पेपर दबाने। यह सृजनात्मक सोच का उदाहरण है। परिभाषा, डेफिनेशंस। नंबर 1, गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता को क्षमता बताया है जिससे व्यक्ति नए विचार उत्पन्न करता है। यह सोचने की गुणवत्ता है जो अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं। नंबर 2, टॉरेंस ने सृजनात्मकता को समस्या को पहचानने तथा उसका नया, मौलिक और उपयोगी समाधान खोजने की प्रक्रिया बताई है। नंबर 3, ड्रेव डॉहल, नई वस्तु, विचार, अनुभव या संबंधों का निर्माण करने की क्षमता ही सृजनात्मकता कहलाती है। तुलनात्मक सारणी, कंपैरिजन टेबल। बिंदु, मुख्य विचार। आज इस टेबल में गिलफोर्ड, टॉरेंस, ड्रेव डॉहल की कंपैरिजन के बारे में लिखा गया है। सृजनात्मकता की विशेषताएं। इस सृजनात्मकता की विशेषताएं 5 हैं। नंबर 6 है सृजनात्मक सोच, नए और अनोखे विचार उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। नंबर 2, कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन, मानसिक रूप से नई चीज़ों की कल्पना करता है। नंबर 3, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, हर चीज़ को जानने और समझने की इच्छा रखता है। नंबर 4, जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क टेकिंग, नए काम करने और चुनौतियों का सामना करने से नहीं डरता। नंबर 5, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, अपने विचारों और क्षमताओं पर भरोसा रखता है। नंबर 6, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, स्वयं निर्णय लेने और अपनी सोच के अनुसार कार्य लेने की क्षमता रखता है। सृजनात्मक व्यक्ति वही है जो अलग सोचता है, नया करता है और समाज में कुछ नया जोड़ता है। सृजनात्मकता के 5 प्रमुख तत्व। सृजनात्मकता की नींव 5 महत्वपूर्ण स्तंभ है। नंबर 1, मौलिकता, ओरिजिनलिटी। नंबर 2, प्रवाहिता, फ्लुएंसी। नंबर 3, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। नंबर 4, नवीनता, नोवेल्टी। नंबर 5, अपसादी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये 5 तत्व मिलकर एक व्यक्ति को सच्चा सृजनात्मक बनाते हैं। ये जो 5 तत्व हैं, सृजनात्मक के तत्व हैं, ये एक व्यक्ति को सच्चा सृजनात्मक बनाते हैं। मौलिकता, आज हम पढ़ने वाले हैं इन 5 तत्व के बारे में। नंबर 1, मौलिकता, ओरिजिनलिटी। मौलिकता क्या है? मौलिकता का अर्थ है मौलिकता मतलब कुछ नया, अनोखा और अपरिचित विचार उत्पन्न करने की क्षमता रखना। उदाहरण, एग्जाम्पल, यदि एक छात्र कचरे से नए एक उपयोगी चीज़ जैसे पेन, स्टैंड या गमला बनाता है तो यह मौलिकता का उदाहरण है। सीटेड पॉइंट, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। मौलिकता सृजनात्मकता की पहचान है, मतलब जो मौलिकता है सृजनात्मकता की पहचान है, मतलब क्रिएटिविटी की पहचान है। यह नए और अनोखे विचार को जन्म देती है, मतलब ये न्यू और अनोखे मतलब क्रिएटिव, यूनिक विचारों को जन्म देती है जो पहले कभी नहीं सोचे गए थे। मौलिकता हमें दूसरों से अलग बनाती है और नई रचनाओं की ओर ले जाती है, मतलब ओरिजिनलिटी हमें अलग बनाती है दूसरों से। नंबर 2, प्रवाहिता, फ्लुएंसी। प्रवाहिता का मतलब है कम समय में अधिक से अधिक विचारों या उत्तरों को उत्पन्न करने की क्षमता रखना। उदाहरण है, यदि शिक्षक कहे कि पानी किस में हम रख सकते हैं और तो पहला बच्चा कहता है कि टब में, दूसरा बच्चा कहता है
समुंदर में। तीसरा बच्चा कहता है बाल्टी में। सीटेट का पॉइंट, प्रवाहिता मतलब फ्लुएंसी सृजनात्मक क्रिएटिविटी सोच का महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पहलू है जो बच्चों में विचारों की बहुलता और अभिव्यक्तित्व की क्षमता को विकसित करता है। मतलब प्रवाहिता फ्लुएंसी क्रिएटिविटी की सोच को इम्पॉर्टेंट पहलू है। फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है दिए गए कार्य या परिस्थिति के अनुसार अपने विचारों, व्यवहार और रणनीतियों को बदलने की क्षमता को फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन कहते हैं। एक एग्जाम्पल है, उदाहरण, यदि कोई बच्चा गणित के एक सवाल को हल करने का तरीका समझ नहीं पाता, मतलब एक बच्चा है जिसको एक क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो और वह दूसरे तरीके अपनाकर हल कर लेता है तो यह फ्लेक्सिबिलिटी है। और वो दूसरे मेथड से उसको अगर सॉल्व कर लेता है तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, लचीलापन। फ्लेक्स का मतलब है बदलना। जब हम परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलते हैं तो हम फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब हम किसी प्रॉब्लम, किसी परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता रखते हैं तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। फिर हम नंबर 4, नवीनता, नोवेल्टी का अर्थ है, मतलब नवीनता का मतलब है नए, अलग और रचनात्मक तरीके से सोचने या कार्य करने की क्षमता रखना। उदाहरण, एक बच्चा बेकार प्लास्टिक की बोतल से सुंदर पौधा रखने की गमला बना देता है। तो मतलब किसी बेकार अनयूजुअल चीज़ से कुछ यूज़फुल बनाने को नवीनता कहते हैं, नोवेल्टी। सीटेट का पॉइंट, जो विद्यार्थी पुराने कार्य को नए तरीके से प्रस्तुत करता है उसमें नवीनता है। मतलब कोई पुराने ट्रिक से मेथड को न्यू मेथड में चेंज करता है तो उसमें नवीनता है, नॉवेल्टी है। अब हम पढ़ते हैं नंबर 5, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है एक ही समस्या के कई अलग अलग समाधान या उत्तर सोचने की क्षमता रखना। मतलब एक ही प्रॉब्लम की अलग अलग सॉल्यूशन बताने को अपसारी चिंतन कहते हैं। जैसे अगर एक बच्चे को एक शिक्षक पूछता है ईंट के कितने उपयोग हो सकते हैं, तो इसके बहुत ही सॉल्यूशन है। पहला बच्चा कहता है घर बनाना, दूसरा बच्चा कहता है बगीचे की क्यारी बनाना, तीसरा बच्चा कहता है दरवाज़ा रोकना और चौथा बच्चा कहता है वजन रखने के लिए आदि। एक ही प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन निकालने को नोवेल्टी कहते हैं, नवीन। अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। अब इसमें भी सीटेट का पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता का मुख्य आधार है। मतलब अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग सृजनात्मक क्रिएटिविटी का मेन पॉइंट है। यह विद्यार्थियों में कई विकल्य सोचने और नवाचार करने की क्षमता को विकसित करता है। सृजनात्मकता का प्रभावित करने वाला कारक, मतलब सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाला कारक है नंबर 1 व्यक्तिगत कारक, नंबर 2 पारिवारिक कारक, नंबर 3 विद्यालयी कारक, नंबर 4 सामाजिक कारक। शिक्षक की भूमिका क्या है? टीचर्स रोल। व्हाट इज टीचर्स रोल? शिक्षक की भूमिका नंबर 1 प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। जैसे आप इसका मतलब है, जैसे आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, आपने एक औरत के बारे में पढ़ा जो कि कमाने के लिए कंट्री में गई। तो अब टीचर का ये रोल है कि वो इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछें कि वो औरत कहाँ गई, किस लिए गई, क्यों गई। इस क्वेश्चन का सवाल वो बच्चों से पूछें। इस नंबर पूछना उसका उसकी भूमिका है।
नंबर 2, नए विचारों के सराहना करना। नंबर 3, समूह गतिविधियाँ कराएं। समूह गतिविधियाँ कराएं मतलब एकजुट कर काम करवाएं, टुगेदरेंस। एक काम को सबको दें जो कि सब करें, सब करके लेकर आए। नंबर 4, रचनात्मक कार्य दें, नंबर 5, सकारात्मक वातावरण बनाएं, पॉजिटिवनेस बच्चों में लाएं। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों में छिपी सृजनात्मकता को पहचानता है और उसे निखारता है। मतलब एक अच्छा टीचर, एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छा टीचर एक गुड मतलब एक अच्छा टीचर वही होता है जो कि बच्चों के अंदर छुपी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता को पहचानता है और उसे बाहर निकालता है। कक्षा गतिविधियाँ नंबर 7 है। नंबर 1, ब्रेनस्टॉर्मिंग। नंबर 2, रोल भूमिका निर्वहन, रोल प्ले। नंबर 3, प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड, कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग, कला गतिविधियाँ, आर्ट एक्टिविटीज़, समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, माइंड मैपिंग। रचनात्मक बने, नवाचार करें। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी बनाम बुद्धि, इंटेलिजेंस। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं सृजनात्मकता और बुद्धि में अंतर। सृजनात्मकता किसे कहते हैं? सृजनात्मकता क्रिएटिविटी को कहते हैं जो कि नए और मौलिक विचार उत्पन्न करने में की क्षमता देता है। बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धि इंटेलिजेंस, सीखने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता देता है। इस टेबल में हमने आप सृजनात्मकता और बुद्धि के अंतर बताए हैं। मुख्य अंतर, सीटेट के महत्वपूर्ण बिंदु। सृजनात्मकता और बुद्धि दोनों व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। मतलब क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के बिना बुद्धि अधूरी होती है और बुद्धि के बिना सृजनात्मक दिशाहीन हो सकती है। नंबर 4, शिक्षक का कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना है। नंबर 4, खुला वातावरण, प्रोत्साहन और अवसर सृजनात्मकता को बढ़ाते हैं। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी के पर क्विक रिवीजन। अर्थ, सृजनात्मकता का अर्थ क्या है? सृजनात्मकता का अर्थ है नई, अलग और मौलिक सोचने तथा कुछ नया बनाने की क्षमता प्रदान करना। सृजनात्मकता के 5 तत्व हैं: नया सोचना, अलग दृष्टिकोण अपनाना, मौलिक विचार देना, समस्या का नया समाधान ढूंढना, कल्पना को कार्य में बदलना। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। नंबर 2, नए चीज़ों के प्रति खुलापन, ओपननेस। नंबर 3, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। नंबर 4, समस्या समाधान की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग। नंबर 5, मौलिकता, ओरिजिनलिटी। प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? प्रभावित करने वाले कारक हैं व्यक्तिगत गुण, जिज्ञासा, आत्मविश्वास, परिवार का सहयोग, विद्यालय का वातावरण, समाज और संस्कृति। शिक्षक की भूमिका है प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, नए विचारों की सराहना करना, रचनात्मक कार्य देना, सकारात्मक वातावरण बनाना। याद रखने की ट्रिक, नया सोचो, नया बनाओ, यानी जिज्ञासा रखो, कल्पना जगाओ, समस्या का नया हल खोजो। धन्यवाद दोस्तों। आप और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय।